जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आज की सत्संग कार्यक्रम के तहत आज का विषय है लौंगे वाले के वास्तविक हीरो भैरव सिंह सोलंकी क्या था। आज हम एक ऐसे हार्ड मास के मानुष देव का वर्णन उनके विषय में जानने जा रहे हैं जो एक अद्भुत अनूठा और बेजोड़ रहा। वास्तव में हमने पहले हमारे पूर्वजों की बहुत सारी कहानियां सुनी, वह हकीकत होती हुई इनमें दिखी। तो आज हम भैरव सिंह के विषय में सुनते हैं। हिंदुस्तान का राजस्थान प्रांत जहाँ संत सती और सूरमहे के लिए विश्वविख्यात रहा है। राजस्थान प्रांत का एक रियासतकालीन मारवाड़ जो जोधपुर का एक शेरगढ़ तहसील जो शेरगढ़ परगना के नाम से विश्व में सुविख्यात रही, सूरमहों के लिए प्रसिद्ध रही। यहाँ के कवियों ने कहा है कि शेरा निपजय शेरगढ़ मरुआ थोनी माट मिठा बोलण मन वीर अनुटे ठाठ शेर परगनो शेरगढ़ आखे भारत एक निबती जावे जानवर टड़काई। ऐसी हमारी ये शेरगढ़ तहसील जो कि मरु के अंचल में अवस्थित एक बंजर जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं, ये वीर प्रसूता जहां सदियों से वीर वीरांगनाओं की फसलें लहराती रही, जहां देश प्रेम और क्षत्र परंपरा की अद्भुत बेमिसाल अनवर्तिक ज्योति जागृत होती रही। इस मारवाड़, इस मरुधरा शेरगढ़ परगना, उसी कड़ी में एक शेरगढ़ परगना का सोलंकिया तलागहा, जहां क्षत्रिय राठौड़ देवराज राठौड़ परिवार में श्रीमान मान सिंह जी के घर आंगन माता अम्मू कौर जी की रत्न कुक्षी से आपका अवतरण। आपके वंश परंपरा का पूर्व देखा जाए तो राजस्थान में राव सिया से लेकर के राजसिया, राव दूड़, पाबूजी राठौड़, रावण मलिनाथ जी, राव बीरमदेव जी, राव गोगादेव जी से कई वीरों के वीर गाथाएं हम सुनते आ रहे हैं। वास्तव में उसी को साक्षात अपने में प्रकटीकरण किया भैरव सिंह। तो आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में देश सेवा के लिए गए। हम बात कर रहे हैं इस मरुधरा के, जिसके विषय में कवि कहते हैं कि वहां जाकर के जो अद्भुत सोहे दिखाया कि आ मरुधरा मुबणी तपती लुआ तेज लंगा वाला पर लड़ना सदा न होता सेज। तो वहां पर सन 71 की जब लड़ाई हुई भारत और पाकिस्तान की, सन 71 में पाकिस्तान भारत का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान से हटाना चाहता था, क्योंकि उस समय हमारी अधिकांश सेना पूर्वी पाकिस्तान की सरहद पर थी और उसके बाद में कश्मीर पर थोड़ी बहुत यहाँ सरहद में थी। तो पाकिस्तान ने प्लान बनाया था कि इस जहां कम सेना है उसी पश्चिमी सरहद से हम भारत में प्रवेश करके उस पर कब्जा करें। वह युद्ध जो लौंगे वाला पोस्ट पर जो भयंकर हुआ, जिसका वर्णन हम आगे करने जा रहे हैं, तो वहां ये लड़ी ये भलो लड़ियो भेरजी अर मिटावण भोम दुश्मन भागा डाडता कमद किरत को हम को कहे अवतरियो फेर तप तो फाण सलोण रो सुरमो कमीन रखी कोण सन 71 सुरमो भलो लड़ियो फेर पाक टंक पटगिया सिर गडरो सिर आधी रात अगर जियो भड़के भिड़ियो फेर 2 दर्जन दुश्मन दलिया
खोई पाकरी खेर सेना मंडल सपियो मर्द रोयो मौन मुद भरिया मरुधरा सोलाणारी शान देवराज यो दीपियो भैरू कुलरो भौणर जबटर जमो राखियो जस जुगो जुग जौन। तो ऐसे महान वीर भैरू सिंह जी के विषय में जो वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहकर के जो बहादुर वीरता दिखाया उसके विषय में कहते हैं। तब वहां क्या होता है कि जब युद्ध नहीं होता है तब तक तो बॉर्डर पर पोस्टों पर बीएसएफ रहती है, और जब युद्ध छिड़ जाता है तो आर्मी वहां तैनात होती है। तो वहां भी पंजाब 23 की बटालियन की एक कंपनी वहां आई, और उस कंपनी की कंपनी कमांडर मेजर कुलदीप सिंह जी चांदपुरी, और वहाँ उनके साथ में एक जो उन्होंने कहा कि हम यहाँ के वाकिफ नहीं है, जानकार नहीं है, इसलिए बीएसएफ के जवान चाहिए। तो भैरव सिंह सहित 2-4 जवान उनके पास वहाँ थे। तो भैरव सिंह जी कहा करते थे कि वहाँ से फिर हम पेट्रोलिंग के लिए वहाँ के कैप्टन धर्मवीर सिंह के साथ में हम गए और दिन भर पेट्रोलिंग की, और उसके बाद में शाम से तो वहाँ से पता लगा कि पाकिस्तान की सेना ने अपना मैप बना करके बॉर्डर को पार कर दिया है अर्धरात्रि के समय। तो वहाँ के धर्मवीर सिंह का जब वायरलेस आया पोस्ट पर, तब वहाँ के मेजर ने कंपनी कमांडर ने सबको अनाउंस कर दिया और सभी ने अपने मोर्चे पकड़ लिए। लेकिन उस घोर अंधेरी रात्रि में कौन क्या करे, भयभीत करे भी तो क्या। तो तत्समय वहां सेना आ गई पोस्ट तक, और उस समय भैरव सिंह जी ने एमएमजी लेकर के अपनी फायरिंग खोल दी और सामने वालों ने खोल दी। कहते हैं कि भैरव सिंह जी ने अपनी एमएमजी गन, जो एमएमजी मशीन होती है मीडियम मशीन गन, उससे जो टैंक करीबन 50 से अधिक टैंक थे, उसमें से 4-5 टैंकों की जो चैनें होती हैं, वैसे टैंक मजबूत टूटते नहीं, लेकिन उन चैनों को तोड़ा तो आगे नहीं बढ़ सके और उनको रोका। और भैरव सिंह जी करीबन 2 दर्जन से अधिक, कोई संख्या गिनती तो फिक्स नहीं हुई, लेकिन 2 दर्जन से अधिक उस दुश्मन सेना के सैनिकों को मौत के घाट चला दिया और वही उसके बाद में सारी व्यवस्था होगी भारतीय सेना की तरफ से, और 3 दिन तक वहां डटे रहे। कहते हैं कि भैरव सिंह जी ने अगर उस समय उस पाकिस्तानी फौज को नहीं रोका होता तो फिर ये पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा आज अपना शहीद होता। भैरव सिंह जी हमेशा कहा करते थे और कहते उस समय भावुक हुआ करते थे कि हमें थोड़ा भय भी लगा कि हम अब करेंगे क्या, लेकिन इस देश के लिए मर मिटेंगे, पीछे तो भागेंगे, ऐसा विचार। पीछे से मातेश्वरी का एक धीमी सी आवाज आई कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसी भावुक अवस्था जब उस देवी का नाम लेते हैं और वे जिंदा बसे उस देवी की अनुकंपा से और जीत भी हुई। इस पर बोल्ट फिल्म भी बनी गई जिसमें सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया, पर उसमें एक गलत बात पेश कर दी गई। भैरव सिंह जी को गुमनाम कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वो जिंदा थे और अभी 19 दिसंबर को इस दुनिया को अलविदा किया गया, 81 वर्ष की उम्र। तब तक वे हमेशा कहा करते थे कि हमें किसी प्रकार की आस नहीं रखनी चाहिए और देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने जीवन भर कोई विशेष किसी से आस नहीं की। उनको उस बहादुरी के लिए सेना मेडल से नवाजा गया तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री। लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं मिली। आज भी उनका परिवार उस सुविधाओं के लिए मुताज है। उनका एक लड़का है स्वै सिंह जी, जो उनकी सेवा में हमेशा पास में रहा, और अब सरकार से ऐसी आस और विश्वास है कि वो सरकार कुछ अवश्य मदद करेगी। उनकी जो देश के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, जो उनको मेडल में उनके अनुसार उनकी जरूर कुछ पैकेज होगा, ऐसी हम आशा करते हैं सरकार से। जब भैरव सिंह जी बीमार हुए और जोधपुर एम्स में एडमिट किया गया, तब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने फोन करके हाल चाल पूछा, तो वे आईसीयू में थे। उनके पुत्र स्वै सिंह जी से बात करके पूरी जानकारी ली और कहा कि हम और
अपना भारत देश जो आपके साथ में है, ऐसे देश के योद्धाओं को। और फिर जब उन्होंने अलविदा कहा तब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी थी और सैन्य सम्मान के साथ अपने पैतृक गांव सोलंकीतला में उनका अंतिम संस्कार किया। वे वास्तव में जो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो भैरव के रूप में पूजे जाते हैं, जिसको भैरव कहते हैं, तो पत्थरों के भैरव ने हमने अनेकों देखे हैं, लेकिन जीते जागते जो भैरव थे वो ये भैरव सिंह सोलंकीतला थे, जिस पर गजेंद्र सिंह कविया ने अपना एक काव्य रचना भी कि तू भोमरो भैरव खेतर पाड़ खेड़ारो जुजार झाड़ झोपड़ा सुनी गाथावा गाही भी थारे जिसड़ा देवारी भटेरा फेरू घणाई देखिया हाड मासर कालजरी तो तू ही हो फेरू भड़ भेटी खाए घणही बे घुकीजे पूजीजे पण साचला फेरू ने निमण देवरेरा दाता। और तो ऐसे मरुधरा मोती माँ भारती के लाल शेर के सुरमा श्रीमान भैरव सिंह सोलंकीतला जो लौंगेवाला बॉर्डर के हीरो आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उनकी वीरता की गाथाएं आज कंठ पर। सन 71 में भारत पाक युद्ध में महान पराक्रम और अद्भुत शौर्य अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन की सेना के चक्के छुड़ाए थे। ऐसे अमर वीर की वीरता की कीर्ति युगों युगों तक होती रहेगी। आप ही के परिवार सोलंकीतला से व्याख्याता मदन सिंह राठौड़ राजस्थानी के कवि हैं, उन्होंने भी कुछ दोहें रचना की हैं जो मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ कि अरपू सुरांजलि अंत से रायर मौन प्रातः उठन तो नित करूं सुरो रो सम्मान पग पग पड़के पुतले पग पग पड़के पाट पग पग सतिया सुरमा मरुधर रीण माट क्यों जावा तीर्थ करण की तीर्थ रोको मसुरा तीर्थ सिर गढ़ धरा युजलो धामा सोलाने रो सुर मोचावो चारू मेरे मन बढ़ायो मन सुत भलो जलमियो भेर भिड़िया भारत भोमरा जद लोंगे वे लंकाल भलो गर्जियो भैरजी बंको झाड़ बम्बाल सजग परहरी सिमरो दुसमी की दा ढेर मरुधरी कुंकते भली उजाड़ी भेर सन 71 साल में टणकी तो पौतान शरद लड़ियो सुरमो फेरू कुलरो भण बलवेदी सडता वतन समरंगण में सज रंग हेर जवट दिशरा केसरिया कम धज हाथ पताका हिंदेरी ऊसी राख युतंक भलहल युगो भैरजी उर्मे देश युमंग भला जलमियो भैरजी जबरा किया जतन सुनील जिण रोल कियो बुडर फिल्म वतन जप तीरथ जाणू नहीं हेली नहीं हेलोर सुरो रो सुमिरन करू अंत ससु यट पर दलियो दल दोवण तणो गलियो गर्भ गुमान वलियो न पाछो बड़े थलियो राकण सोन कर कुर्बानी दे सहित भूमि ऊपर पाड़ सुध सुर्ग सिदा बियो अंग तिरंगोड धुरु पलटे पलटे धरा पलटे शशि हरिभाण पण सुरो समहर गयो पलटे नहीं परमाण सास सुनड़िया समर झेलन यदियो झाट सारुखाली रावड़ी पग पग तपिया पाट सिरे परगनो सिरे गढ़ थड़या थोणी थाट दिशे सुरा दीपता मरुधर हंदी माठ। तो इस तरह यह सूरवीर भारत के परम प्रतापी जिसका पूरे देश में आज नाम है, एक हमारे देश प्रेमियों के लिए युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत।